हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे सारे जो अधिनियम थे हमने कवर किए थे। लास्ट हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, उसको भी हमने कवर किया था। मैंने 2 टॉपिक छोड़ दिए थे यहाँ पे। आज हम बात करेंगे साइमन आयोग यानी कि साइमन कमीशन की। तो मैंने इसको अलग से इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ इसको। यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। जो साइमन कमीशन था उसकी घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी, आपको डेट दिया है, नवंबर 1927 को। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड 1919, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड 1919 जो भारत अधिनियम था ये इनके नाम पे था, किन पे? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। तो इसमें क्या कहा गया था कि 1919 के 10 साल बाद यानी कि 1929 में एक नया आयोग लाया जाएगा जो भारत की स्थिति का पता करेगा। भारत में किस तरह से काम चल रहा है, वहाँ पे शिक्षा प्रणाली कैसी चल रही है उन सब की, और राज्य व्यवस्था कैसी है उन सबको जानने के लिए 1929 में यानी कि 10 साल बाद इसकी निगरानी रखने के लिए एक आयोग लाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने 2 साल पहले यानी कि 1927 में ही साइमन कमीशन के गठन की घोषणा यहाँ पे कर दी। तो यहाँ पे 7 सदस्य नियुक्त किए गए और ये सारे 7 सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे। इसमें एक भी भारतीय नहीं था। अभी देखते क्या होता है, किसी न किसी अधिनियम में कोई ना कोई भारतीय को रखा जा रहा था। तो ये जो नया आयोग आया, साइमन आयोग आया, साइमन कमीशन आया, उसमें 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की और उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। अब क्या हुआ आगे, आयोग ने सभी सदस्य ब्रिटिश थे, सभी दलों ने इसका विरोध किया। अब जितने भी भारतीय दल थे उन्होंने अभी तक तो क्या कर रहे थे, भारतीय कुछ न कुछ भारतीयों को ये किसी न किसी अधिनियम में ला रहे थे, शामिल कर रहे थे। तो भारतीय फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, साइमन आयोग में 7 के 7 सदस्य क्या रखे, ब्रिटिश रखे, एक आयोग बनाया और सभी दलों ने, जो सभी भारतीय दल थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। अब क्या हुआ आगे, 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग भारत आया। क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है कि साइमन आयोग का गठन कब हुआ था, तो नवंबर 1927, और साइमन आयोग भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928। तो 2 डेट याद रखना, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि साइमन आयोग या साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ये हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को। और कहाँ आया था ये? मुंबई में। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे और इनको काले झंडे दिखाए गए थे। जब साइमन आयोग की जो टीम थी वो मुंबई बंदरगाह पे पहुंची थी, तो यहाँ जो दल थे, जो भारतीय दल बने हुए थे, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए और इनको काले झंडे यहाँ पे दिखाए गए। अब इम्पोर्टेंट घटना क्या हुई, 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने साइमन आयोग के आने के विरोध में शांति जुलूस कर रहे थे। तो 30 अक्टूबर क्या हो गया, अब जो पंजाब वाला एरिया था, पंजाब लाहौर पहले एक ही एरिया था 1947 से पहले, जब डिवाइड नहीं हुआ था भारत पाकिस्तान। तो पंजाब वाले एरिया की कार्य कौन संभाल रहा था? जो पंजाब वाले एरिया का कार्य था वो लाला लाजपत राय जी को दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया, 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने, देखो फरवरी में साइमन आयोग आया और 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन आयोग के आने के विरोध में शांति जुलूस कर रहे थे, शांति से अपना जुलूस निकाल रहे थे, क्योंकि ये क्या चाह रहे थे कि साइमन जो आयोग है उसको भारत में ना लगाया जाए। सार्जेंट सैंडर्स के नेतृत्व में ब्रिटिश पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। तो इसी दौरान क्या हुआ, जब वो 30 अक्टूबर को शांति जुलूस निकाल रहे थे तो सार्जेंट सैंडर्स के नेतृत्व में जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हुई। तो देखो, साइमन आयोग के विरोध में लाला लाजपत राय जी ने क्या किया, यहाँ पे 30 अक्टूबर 1928 को यहाँ पे एक शांति जुलूस निकाला। अब इससे क्या हो गए, जुलूस को रोकने के लिए अंग्रेज पुलिस ने बहुत कोशिश की। जो अंग्रेज पुलिस की कमांड ले रहे थे वो थे सार्जेंट सैंडर्स। उन्होंने क्या किया, इन पे लाठीचार्ज कर दिया। जब क्रांतिकारी नहीं रुक रहे थे, तो जुलूस करता नहीं रुक रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लाठीचार्ज करवा दिया, और जिससे
लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय के बारे में अगर थोड़ी मैं डिटेल दूं तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना और लक्ष्मी फाइनेंस बैंक की स्थापना भी इन्होंने की है, और बाल लाल पाल जो इनकी टीम थी उसमें भी वो शामिल रहे हैं। तो बहुत से महान काम किए इन्होंने। जब हम हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिक सा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी फाइनेंस बैंक, लक्ष्मी फाइनेंस कंपनी की स्थापना भी किन्होंने की थी, लाला लाजपत राय जी ने ही की थी। तो इसके बाद भगत सिंह ने पहली बार बंदूक उठाई। भगत सिंह जो हमारे क्रांतिकारी थे, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने क्या किया था, भगत सिंह ने पहली बार बंदूक उठाई और सुखदेव व राजगुरु के सहयोग से सैंडर्स को गोली मार दी, जिन्होंने लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज करवाया था। सैंडर्स ने, सरदार भगत सिंह ने पहली बार बंदूक उठाई थी और सुखदेव और राजगुरु का सहयोग लिया और सैंडर्स को गोली मार दी। और यही था साइमन आयोग के बारे में हिस्ट्री। तो साइमन आयोग का बहुत विरोध हुआ, लोगों ने काले झंडे दिखाए, साइमन गो बैक के नारे लगाए। तो हमने पढ़ा साइमन आयोग के बारे में। अब पढ़ेंगे हम सांप्रदायिक अवार्ड। जो दूसरा मैंने एक टॉपिक छोड़ा था वो था सांप्रदायिक अवार्ड। तो बच्चों अगला करते हैं हम सांप्रदायिक अवार्ड। अब ये सांप्रदायिक अवार्ड है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक घोषणा की, कम्युनल, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अब इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का पहले से डिवाइड एंड रूल चल रहा था। पहले उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की। अब उन्होंने क्या किया, इसके बाद भी उनका काम नहीं चला तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो दलित थे, भारत में जो दलित थे उनके लिए अलग से क्या करना शुरू कर दिया, अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व करने की घोषणा कर दी, यानी कि उनके लिए निर्वाचन की अलग से व्यवस्था करने की घोषणा कर दी। क्योंकि वो अंग्रेज क्या चाहते थे, भारत को हर तरह से अलग करना चाहते थे। क्योंकि अगर एक साथ अगर रहेंगे तो क्या होगा, यूनिटी बनी रहेगी और अंग्रेजों के लिए यहाँ पे राज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल शुरू किया, हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, सिख ईसाई को लड़वाया, और यहाँ पे फिर क्या किया, दलितों को भी, भारत में जो हिंदू दलित थे उनको भी, हिंदू और दलितों को अलग करने की कोशिश कर दी। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की। इन्होंने क्या किया, आप दलित अलग से निर्वाचन, अलग से अपना वोट कर सकते हैं, अलग से अपना लीडर चुन सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर दी। और इनको जो लीड कर रहे थे वो भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इसका गांधी जी ने विरोध किया, वो पूना के यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। उस टाइम पे गांधी जी जेल गए हुए थे और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जब उनको पता चला कि अंबेडकर जी दलितों के लीडर थे और अंग्रेज़ों की बात में वो भी क्या कर रहे थे कि हाँ दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचित व्यवस्था की जाए, निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। तो गांधी जी को इससे बहुत बुरा लगा, क्योंकि महात्मा गांधी पहले से चाहते थे कि भारत एक राष्ट्र बने, इसमें कोई भी अलग न हो। वो तो भारत पाकिस्तान के जो अलग हुए थे उसके विरोध में भी थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि उनको भी वो चीज़ माननी पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, जब वो पूना के यरवदा जेल में थे उन्होंने वहाँ पे आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो अनशन शुरू होने के बाद अब कुछ दिन बीतने के बाद जब उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई तो फिर जो कांग्रेस पार्टी थी और अंबेडकर जी थे, दोनों के बीच सहमति ये बनी कि हम लोग एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में ही रहेंगे और संयुक्त हिंदू निर्वाचन ही रखेंगे, लेकिन उसमें जो सीटें होंगी वो दलितों के लिए आरक्षित होंगी। तो इस पे महात्मा गांधी भी मान गए, कांग्रेस भी मान गई और यहाँ पे अंबेडकर जी ने भी यहाँ पे एग्री कर दिया। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक तो दलित हो गए, दलित और संयुक्त हिंदू। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बनाया
कि हम संयुक्त हिंदू निर्वाचन ही रखेंगे, यानी कि सब मिलके ही निर्वाचन करेंगे। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे दलितों के लिए सीटें आरक्षित होंगी, कुछ सीटें दलितों के लिए यहाँ पे आरक्षित कर दी जाएंगी। तो यही था सांप्रदायिक अवार्ड, यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारतीयों को डिवाइड करने, धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू कर दे रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैसे उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की, फिर मुस्लिम के बाद फिर उन्होंने सिख ईसाइयों के लिए भी अलग से निर्वाचन व्यवस्था की। अब इन्होंने 1932 में क्या कर दिया कि दलितों को भी यहाँ पे भड़का दिया कि आप क्या करो, अपने लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था हम कर दें, आप उसमें शामिल हो जाओ। तो यही था सांप्रदायिक अवार्ड। हमने यहाँ पे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो हमने कंपनी के शासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी, हमने ख़त्म कर ली है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें संविधान की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।